गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शोर कैसा है। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शोर कैसा है। तो आज हमारे घर में दली जा रही है अरहर की दाल, वही दाल जो मम्मी ने कल धुल करके डाली थी, कल नहीं परसों। तो अब वो अच्छी तरीके से सूख गई थी और बीन भी दी गई थी। तो इस जो ये जतरिया है, इसको हम लोग जतरिया बोलते हैं। इसको गोल 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 घुमा घुमा करके जो ये दाल होती है, इसको दर लिया जाता है। तो ये दो दो भागों में टूट जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हम पहली पहली बार दरते हैं दाल को, जब वो बिल्कुल अरहर रहती है, तो उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दाल डालनी पड़ती है ताकि वो ज़्यादा पाउडर ना बने और टूट जाए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दाल डाल देते हैं तो ढनक करके वो नीचे गिर जाती है। और दूसरी बात कि बिल्कुल भी इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना, क्योंकि फिर ये अच्छी तरीके से दरती नहीं है। तो इसको चलिए फटाफट से दर लेते हैं और आप सभी से कर लेती हूँ मैं प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और थोड़ी देर पहले ही जगी थी और मैंने देखा कि मम्मी काम पे लगी हुई है दरने में, तो उसमें कम से कम 1 से 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं घर की सफाई आज कर लेती हूँ। तो मैंने सफाई अभियान उठाया इस वाले रूम से और यहाँ लगा डाली पूरे रूम में अच्छी तरीके से झाड़ू। कचरा यहीं साइड में लगा दिया था बाहर मम्मी क्योंकि दर रही थी। इसके बाद इस वाले रूम में आई तो देखा नानू ने बहुत सारी बुक्स फैला करके रखी थी, उनको सबको समेटा और जो क्लेचर वगैरह मेरे डब्बे में घुसे थे उन सबको निकाल करके अलग बाहर रखा। और भी बहुत सारी चीज़ें रहती जो रात में इतनी ज़्यादा फैल जाती, उनको सुबह से सेट करना पड़ता है। और आज मम्मी झाड़ू लगा भी नहीं पाएंगी क्योंकि अब इतनी देर अरहर धरते धरते 10 बज जाएगा, अब कितनी देर काम करेंगे। तो मैंने कहा चलो आज मैं झाड़ू तो अच्छी तरीके से लगा ही ले रही हूँ। तो यहाँ झाड़ू लगाई, पूजा वाले कमरे में झाड़ू लगाई, अंदर वाले में लगाई, किचन में लगाई, और मतलब कूड़ा सब जगह साइड में लगा दिया था क्योंकि मम्मी आंगन में दर रही थी तो सब जगह मतलब उसमें कूड़ा हो जाता इस वजह से। तो नानू से थोड़ी देर डिस्कशन किया, सोफ़ा के कवर बनाए और इसके बाद मम्मी की दाल दर गई थी, 10 बज चुके थे और मम्मी ने ये दाल जो है टब में भरना चालू कर दिया था। और ये देखिए गाइस, अभी तक कुछ दाल टूट गई है, कुछ दाल अभी भी खड़ी खड़ी है। तो इस दाल को 3 बार दरना पड़ेगा। अभी ये पहली बार है, अब इसको धुलने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी तो फिर मैं बाहर की रूम की सफाई छोड़ करके आ गई थी, तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर धुलने। और अरहर की दाल अभी आप लोगों को पूरी रेसिपी बताती हूँ कि कैसे बनानी है, मतलब पूरी विधि बताती हूँ कैसे बनानी है। तो ये अभी जो दाल है, इस दाल को अभी पानी में फुला दें, या तेल और पानी का किंचा डाल करके भी आप इसे फुला सकते हैं। हम तो पानी में डाल देते हैं, डुबो देते हैं, तो उसकी जो फुकली होती है वो अच्छी तरीके से फूल जाती है। तो आइए वो वाली प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मम्मी ने तसला में दाल को भर लिया था, वो आपने देखा ही देखा है। अब इसके बाद मम्मी उसको पानी भरेगी तब आप लोगों को दिखाती हूँ, जब तक मैं यहाँ की सफाई भी कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए नानू सबसे ज़्यादा हमारे घर में शैतानी मचाता है, सोफ़े के नीचे ही नमकीन के पैकेट उसेड़ देता है। उसके बाद इतनी ज़्यादा चींटियाँ हो जाती हैं कभी कभार, तो बहुत परेशानी हो जाती है, लेकिन क्या करें, साफ़ तो करना पड़ेगा भाई है, नहीं तो कूट के रख दूँ इसको लेकिन कहाँ तक कूटूँ, कितना कूटूँ इसको, कूटने का भी मन नहीं करता, इतना क्यूट है मेरा नानू इसलिए। तो यहाँ की पूरी झाड़ू लगा दी मैंने और अच्छी तरीके से बिल्कुल एकदम घिस घिस करके आज सफाई करी है, ताकि मम्मी ये ना कहे कि तुमने अच्छे से सफाई नहीं की। सफाई करते वक्त मैं 10 तरह के मुंह बनाती हूँ, इसलिए कभी भी कैमरा में अपने मुंह के साइड नहीं करती गाइस। तो यहाँ का पूरा कचरा बाहर आंगन में निकाल दिया था और वहाँ मम्मी मसाले को चाल रही थी। तो ये जो मसाले हैं आप लोगों को मैंने बताया था, तो हल्दी मिर्ची धनिया आए थे, तो ये सारी चीज़ें मम्मी ने चक्की में पिसने के लिए दे दी थी और पिस करके 2 दिन में आई हैं। तो उनको चाल चाल करके, ये जो चलनी रहती है ना आटा चालने वाली, उससे चाल चाल करके मम्मी इन डिब्बों में भर देंगी। तो ये है धनिया का डिब्बा और 3 किलो के समथिंग धनिया थी, तो ये 5 किलो के डब्बे में भर गई, क्योंकि 3 किलो धनिया थी तो पिसते पिसते 2 किलो एक्स्ट्रा हो जाती, क्योंकि टूट जाती फिर उसका पाउडर बन जाता है, तो वो इतनी सारी हो जाती है। तो तौल में तो उतनी ही रहती है, लेकिन क्वांटिटी जो होती है उसकी बढ़ जाती है एक तरीके से कही जाए। तो इस डिब्बे में इसको भर देंगे। अब ये साल भर तक के लिए बिल्कुल कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, साल भर तक ये आराम से चलती रहेगी धनिया। तो बस अब इस धनिया को अच्छी तरीके से मम्मी ने चाल लिया है और देख लेते हैं कि अगर मतलब बरसात के मौसम में चेक कर लेते हैं एक दो बार कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धनिया ख़राब हो रही है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी धूप दिखा देते हैं। वैसे धनिया में कम ही धूप दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप दिखा दी धनिया में तो उसकी पूरी महक और स्वाद दोनों चीज़ें उड़ जाती हैं, क्योंकि वैसे भी धनिया की महक ही तो मेन होती है, और वही उड़ गई तो फिर स्वाद किस चीज़ का।
और ये धनिया बहुत अच्छी थी, एकदम हरी हरी और प्यारी सी धनिया थी, इतनी मस्त महक थी गाइस इसकी कि क्या बताएं आप लोगों से। तो ये जो हल्दी है ये पुरानी हल्दी रखी है, मतलब पिछले साल की हल्दी कभी यूज़ होती है, इतनी ज़्यादा नहीं डाली जाती, और 1-1.5 किलो के समथिंग मम्मी पिसा लेती है, तो वो अगले साल तक भी काफ़ी हद तक चलती रहती है। बाज़ार की हल्दी हम जानबूझ करके नहीं पिसाते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल रहता है। एक बार पापा लाए थे तो वो मतलब बहुत गंदी और उसमें मिट्टी भी मिली रहती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए घर की शुद्ध मतलब ये जो हल्दी है पिसा लेते हैं, कूट के दे देते हैं तो चक्की में बड़ी आराम से पिस करके आ जाती है। और इसीलिए घर में मिर्ची भी हम लोग पीस लेते हैं। तो ये मिर्ची है, ये भी पाउआ भर के समथिंग मिर्ची थी, पाव भर 250 ग्राम। तो उसको भी मम्मी ने अच्छी तरीके से चाल लिया है, और ये भी बहुत अच्छी रहती है। मतलब हम बाज़ार की लाते हैं वो एकदम लाल लाल रहती है ना, अजीब सी, लेकिन ये बिल्कुल भी लाल मतलब उतनी लाल नहीं रहती जैसे कलर रहता है उसमें। ईंटा वगैरह ऐसा कहते हैं मिला देते हैं, जो ईंट होती है जिससे घर बनता है वो वाली ईंट। तो क्यों, जब हम सब कर सकते हैं घर में तो जितना हो सके उतना मतलब शुद्ध खाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो मतलब और चीज़ें केमिकल वगैरह तो जा ही रहा है, इनडायरेक्टली तो जा ही रहा है, लेकिन जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से सुरक्षा बरतनी चाहिए। तो ये जो दाल थी मम्मी ने पानी में फुला दी थी गाइस, और थोड़ी देर बाद 1 घंटे फूल गई थी अच्छी तरीके से। तो उसके बाद इसको पानी अलग डलियों में निकाल देंगे। तो ये वही दाल है जो मम्मी ने दरी थी, दरने के बाद टब में भर दी, और टब में भरने के बाद उसमें पानी डाल दिया था 2 बाल्टी, ताकि जो दाल है वो अच्छी तरीके से फूल जाए। अब इस फूली हुई दाल को ले जाएंगे बाहर, और बाहर धूप में डाल देंगे। और इस दाल को लगभग अब सूखने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये जो दाल रहती है टूट जाती है, इसके अंदर पानी भर जाता है, तो ये बहुत किचकिची सी हो जाती है। फिर 2 से 3 दिन इसे अच्छी तरीके से कड़क कर लेना, एकदम सुखा के, जैसे गेहूँ कर लेते हैं ना टर्रा जैसे, वैसे। तो जब ये अच्छी तरीके से सूख जाएगी फिर इसको दरेंगे। तो यहाँ पर बाहर ले आई थी मैं, और बाहर मैंने सारी डाल दी थी दाल, और काफ़ी ज़्यादा ज़मीन में फैला दी थी। फिर मम्मी से डांट भी खा ली थोड़ी सी, और डांट खाने के बाद मुझे बहुत सारा मज़ा आ जाता है सच में गाइस। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि इसको अब एक बार दरेंगे, फिर इसके बाद इसको फिर मोएंगे, फिर एक बार दरेंगे। इस तरीके से दाल 3 बार दरने के बाद अरहर की दाल बनेगी। और जब उसको खाएंगे ना गाइस, सच में इतनी अच्छी लगती है घर की अरहर की दाल, कि अगर आप बाज़ार की खाते हैं ना और एक बार घर की खा लेंगे तो आप बाज़ार वाली दाल से मतलब वो कहेंगे कि ये वाली ना खाएं, हम घर वाली खाएं। सच में हम लोग बाज़ार की नहीं खाते बिल्कुल भी, अगर बाज़ार की बनती भी है ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बचपन से हम लोग यही खा रहे हैं। पहले दादी दरती थी, फिर मतलब काफ़ी टाइम से तो मम्मी दर रही, जब से मैंने देखा तब से मम्मी दर रही, उससे पहले दादी ने मम्मी को दरना सिखाया। तो ऐसे ही चलती रहती है घर की कहानी। और अब मैं भी दर लेती हूँ, दरना नहीं तो फटक तो लेती हूँ। आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में, लेकिन अभी नहीं, 2 दिन बाद। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, झाड़ू सब जगह लग गई थी, पोछा मैंने लगा लिया था। और अब जो आलू बंडा बनाने थे, आज हम लोगों ने कल से ही सोच के रखा था कि आज आलू बंडा बनाएंगे, क्योंकि बहुत दिन से कुछ ऐसा खाने का मन था अलग सा। तो सबसे पहले घर में जीरा अजवाइन था नहीं, तो मैंने सिर्फ ये खड़ी हुई धनिया डाल दी थी तेल में तलने के लिए। और ये जो आलू थे कल रात में ही उबाल लिए थे, नहीं सुबह उबाले थे। सुबह उबालने के बाद उन्हें अच्छी तरीके से छीलने के बाद मैश करने के बाद उसमें ही मसाला डाल दिया था, जो नए नए मसाले आए थे, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक, और जो लाल वाली मिर्ची आई थी वही डाल दी थी। घर के वैसे भी मसाले थे और बिल्कुल नए मसाले हैं, तो उनका स्वाद तो इतना अच्छा था गाइस कि क्या ही बताएं आप लोगों से। खा कर के आज आलू बंडा मज़ा आ गया बस। लेकिन आलू के स्वाद में आजकल पता नहीं क्या रहता है, मिठास बहुत रहती है, ऐसा लगता है जैसे शकरकंद खा रहे हो। जो शकरकंद आती है ना, शुगर कैन कहते हैं जिसको, शुगर कैन नहीं, वो तो गन्ना है, क्या कहते हैं शकरकंद को, पता नहीं गाइस, चेक करके बताएंगे इंग्लिश में। लेकिन आप जानते होंगे शकरकंद, हमारे यहाँ शकला भी बोलते हैं उसको। तो स्वीट पटैटो शकरकंद, तो बिल्कुल मतलब कभी कभार लगता है कि शकरकंद कुछ खा रहे हैं, लेकिन ये है। फिर आलू से तो वैसे भी मुझे प्यार है, वो मीठा भी लगे तो भी मुझे वो अच्छा ही लगता है, क्योंकि आलू मेरा फेवरेट है, और समोसे में भरा हुआ आलू उससे भी ज़्यादा फेवरेट है। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और मम्मी भी आ गई थी अब नहा करके, क्योंकि मम्मी ने आज सुबह से बहुत ढेर सारा काम कर डाला था। और बेसन घोल लिया था मम्मी ने, उसमें खाने वाला सोडा मिला लिया था, आधे चम्मच के से भी कम, 2 चुटकी मम्मी ने मिलाया था खाने वाला सोडा। थोड़ी सी उस बेसन में मम्मी ने अजवाइन भी मिला ली थी, नमक मिला लिया था, और बस उसके बाद ये प्यारे प्यारे से आलू बंडे बना दिए थे। घोल की कंसिस्टेंसी मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी रखी थी, इतनी कि जैसे जब हम एक बूंद चुनाएं तो अच्छी तरीके से उसकी बूंदी बन जाए।
जैसे हम कोई पकौड़ी बनाते हैं ना, उतना ही गाढ़ा हमने बेसन इसका भी रखा था। और इस तरीके से सारे मम्मी ने आलू बंडे बना करके तैयार कर लिए। और आलू बंडे बनते देर नहीं हुई कि खाने वाले मेहमान पहले ही आ गए थे घर में। तो नानू को देखिए बिल्कुल मतलब दांतों में धार लगा के बैठ गया था कि कितनी जल्दी मिले तो मैं खाऊं। उसको वैसे भी बहुत फेवरेट है, आलू बंडे फेवरेट है, भजिया तो ठीक ठाक है खा लेता है, और समोसे मिल जाए तो भी बहुत फेवरेट है, मैगी, चाउमीन, माइक्रोनी, ये सारी चीज़ें तो फेवरेट ही है। तो मैगी का नाम सुन करके मैगी खाने की भी इच्छा हो रही है गाइस, तो फटाफट से मैगी भी बना लेंगे, लेकिन अभी तो लाना पड़ेगा बाज़ार से, इतनी गर्मी में कौन लेने जाएगा। तो अभी तो पहले आलू बंडा खा ले, फिर उसके बाद मैगी खाएंगे। तो गाइस देखिए कितने प्यारे प्यारे से आलू बंडे मम्मी ने बना दिए हैं। और दाल दरने के बाद मम्मी के हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे थे, क्योंकि 1 से 2 घंटे लगातार मतलब दाल को धरना पड़ता है। तो हाथ तो स्वाभाविक सी बात है कि दर्द तो होंगे ही होंगे। और वैसे भी आसान काम नहीं है दाल दरना, बहुत लोग हार मान जाते हैं और बाज़ार से दाल खाने लगते हैं, लेकिन मम्मी हमारी सुपर मॉम है, वो हार नहीं मानती और वो मतलब लगातार दाल दरती ही रहती है, बिल्कुल भी पहले भी दर लेती थी और अब भी दरती आ रही है। लेकिन मैं तो कभी कभार कह भी देती हूँ ना दरो बाज़ार के ले आओ, लेकिन मम्मी कहती नहीं अभी दर के ही खाना चाहिए, क्योंकि जितना हो सके हमें प्योर खाना चाहिए, बाकी केमिकल की चीज़ें तो खाते ही रहते हैं। तो मैंने एक आलू बंडा टेस्ट किया, देखा कि कैसा है, तो नमक वगैरह सब बढ़िया था और पूरे आलू बंडे बन कर के भी तैयार हो गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। ये रसना बनाया था, मैं अभी लेकर के आई थी बाज़ार से, अजवाइन ख़त्म थी घर में, तो मैं रसना भी ले आई थी। तो इस तरीके से मैंने पास से दिखाने का भी ट्राई किया। तो देखिए गाइस कितने प्यारे आलू बंडे बने हैं ना। इनको अगर ब्रेड के अंदर भर के खाया जाए तो ये उसका भी काम करेंगे, क्या बोलते हैं, बड़ा पाव का। और रसना भी पी लीजिए गाइस, तो रसना के साथ आलू बंडे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आ जाइए गाइस फटाफट से आप लोग भी कर लीजिए सुबह का ब्रेकफास्ट, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है और गर्मी खा करके मजा। तो गाइस ये लीजिए, खा लीजिए आलू बंडा मेरी तरफ से आप लोग। सो गाइस हम लोगों ने खा लिया है और आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ